पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं भारत लाइव बिहार झारखंड। बिहार झारखंड भारत लाइव जो है बाबा के दिल के बेहद करीबी चैनल था, जिसमें बाबा खूंटा ठोक कर लेकर आते थे। लेकिन बाबा हम लोगों के बेहतर भविष्य के लिए ये चैनल जो है हमें सौंपा, ताकि हम अपना बेहतर भविष्य बना सके। अब देखने वाली बात होगी कि हम लोग इस चैनल का किस तरीके से उपयोग करते हैं, किस तरीके से अपना भविष्य बनाते हैं। लेकिन इस चैनल पर आज से हम लोग आपको दिखेंगे और बाबा भी आपको नजर आएंगे। लेकिन जहां हमसे गलती होगी आप हमें समझाइएगा जरूर, क्योंकि ये चैनल बाबा के दिल के बेहद करीब है। लेकिन बाबा ने हमारे लिए इस चैनल को हमारे बेहतर भविष्य के लिए हमें सौंपा है। तो आपका फर्ज बनता है कि जो हमसे गलतियां हो रही है वो आप हमें मैसेज के जरिए या कमेंट के जरिए जरूर बताएं, या जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप बाबा को जरूर बताएं। लेकिन आज इस चैनल के जरिए हम आपके लिए जो खबर लेकर आ रहे हैं, खेला तो होई में अंतिम जो चरण के जो सीट 8 बचे हुए हैं जिस पर वोटिंग होनी है, उसमें से 3 जो सीट है उस पर पेच जो है वो फंसा हुआ है। ब्राह्मण समाज जो है और राजपूत, भुइहार और कोयरी जो है, ये जो है बड़ा गेम कर सकते हैं। लेकिन हम सीधा बाबा के पास चलते हैं। बाबा प्रणाम पहले, और उसके बाद इस चैनल बाबा अब आपके हवाले क्या है खबर आज? गोड़ाते नहीं हेरा से अभिनंदन बा। पगड़ी रुआ देख लो कब कि हम बांध के आवत रही और भोजपुरी में खूंटा ठोक के रुआ लोग के सामने करत रही। लेकिन बेटर प्रॉस्पेक्ट खातिर और ये जो नया टीम बनल बा भारत लाइव के, वो लोग के विशेष खुल के आकाश में कैसे उड़ी लोग। चिड़ई अपना बच्चा के जानते बानी कि जब तनी मनी फुदफुदाए लगला तो करा के छोड़ देला कि ले आकाश में उड़। वैसे ही अपन पगड़ी हम लोग के हाथ में दे दिले बानी। रुआ देखा तो कि पगड़ी भी आज नहीं बनले हम, लेकिन खूंटा ठोक के इस चैनल पर हम हमेशा रुआ लोग से लगातार करते रह। रुआ देख लो कि चुनाव के समय में हम काफ़ी भारत लाइव पर और चुनावी प्रक्रिया में रिसर्च में इतना ज़्यादा व्यस्त रहनी है कि रुआ लोग से हम जुड़ ना पावत रही। लेकिन आज से इस चैनल के माध्यम से रुआ लोग सामने जुड़त रहब और ये लोग को विशेष कृपा रखे के पड़ी। आज जौन विषय बा वो विषय 2 दिन के बाद जब चुनाव प्रचार थम जाई और 8 सीट पर जब अंतिम 32 के बाद 8 जौन बाचल बा बिहार के, वो सीट पर जब मतदान करे रुआ जाए तो रुआ का सोच के जाए कैंडिडेट कैसन होके के चाहिए, या कौना आधार पर रुआ वोट करब। का ऊपर देख के वोट करब, नीचे देख के वोट करब, बिहार देख के वोट करब कि दिल्ली देख के वोट करब। ये सारा विषय के रुआ लोग खूब बढ़िया से जानता नहीं और लगातार विश्लेषण भी हो रहा बा। एकरा में 5 सीट में जौन स्थिति बा वो लगभग बहुत हद तक क्लियर नजर आवता। लेकिन 3 गो ऐसा सीट बा जौन की पेंच पूरी तरह से फंसा दिले बा। कैसे पेंच फसल बा ये बात रुआ लोग के समझावे के हम कोशिश करब। कारण कि जब रिसर्च करके अलग अलग इस क्षेत्र से जब घूम के हम आईनी, हमारी टीम आयल, तो जौन हमने के आपस में विचार विमर्श कैनी जा और डिस्कशन भइल, जौन ग्राउंड रिपोर्ट बा उस सारा के आधार पर जब सब कुछ देखला के बाद अंतिम जब फैसला होला ओकरा पर पहुँचना हो सकेला कि हमने के फैसला में या अंतिम निर्णय लेवे में या उसको ओकरा के आकलन करे में हमने के असफल भी हो सके जा। लेकिन हमनी के पूरा भरोसा बा कि हमनी के एकरा पर सफल होकर जा। जब चुनाव परिणाम 4 तारीख के आई, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, जहानाबाद, ये 8 गो जौन सीट बा एकरा पर रुआ के हम विस्तार से बताओ तानी कि 7वां चरण में जौन 8 सीट पर चुनाव होके बिहार में, ओकरा में नालंदा रुआ जानता नहीं कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी सीट बा और उनकर वो आपन सीट है, जना के कहल जाला कि नीतीश कुमार के पर पूरा के पूरा वर्चस्व बा। कई बार रुआ लोग से विश्लेषण में भारत लाइव पर या पंचनामा पर रुआ लोग से ये बात बतौले बानी, हमारी टीम भी बतौले बा कि एजा बहुत ज़्यादा लड़ाई के कोनो अंतर नहीं है और ये सीट बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से नीतीश कुमार इस सीट पर मजबूत बाड़े। हालांकि लड़ाई कड़ा बा और कभी CPI-ML के गढ़ रहे वाला, वामपंथियों के गढ़ रहे वाला ओया एक लड़ाई के दिहल गई बा, जौना में संदीप सौरभ CPI-ML से यह चुनाव लड़ते रहे और अब तक के रिकॉर्ड जौन बा वो रिकॉर्ड नीतीश कुमार के पक्ष में बा। ओकरा आधार पर अगर आकलन करी तो नालंदा में बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं है। आगे पटना साहिब के बात करी तो यहाँ भी लड़ाई अलग बा। काल्हे
अइलनी जनता से पूछ करके पटना साहिब में, तो लोग के कहना यह रहे कि भले उम्मीदवार सही ना होखस, भले सब कुछ गलत होखे, लेकिन मोदी के हमनी के जितावे के बा, कारण कि मोदी पर भरोसा बा, यानी कि मोदी के गारंटी वाला शब्द जाए। तो एकरा पर भी बहुत ज़्यादा कहे के जरूरत नहीं है। दूसरा चीज़ कि मैनेजमेंट हुआ देख लो कब कि कांग्रेस के अंशुल अभिजीत के मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा कमजोर, अगर मैनेजमेंट पूरे बिहार के 40 सीट पर देखब तो अंशुल अभिजीत के बारे में कोनो दो राय नहीं है। दूसरा का चीज़ कि जैसा निकाल पूछत भी रहन कि हेलीकॉप्टर से सीधे नीचे उतर के आयल बड़न, ये भी बात बा। अक्सर पटना साहिब में जो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतत आ रहा बा, ओकरा विरुद्ध भाजपा के उम्मीदवार के विरुद्ध जब भी उम्मीदवार उतरल बा तो या तो हेलीकॉप्टर से उतरल बा या उनका के लोग चिन्हत नहीं है। ये बात के लेकर के एजा भी कोनो बहुत बड़ा लड़ाई नहीं है। लड़ाई पाटलिपुत्रा में बा, एमे कोनो दो राय नहीं है। मीसा भारती के जितावे खातिर हर वो हथकंडा अपनावल जा रहा बा, चाहे वो रंजन यादव के मिलावे के होके पार्टी में, या रंजन यादव जो उनकी लालू प्रसाद के हरौलन उनका के आगे फ्रेम में करे के बात होके। राबड़ी देवी पूरा मेहनत करता रही। तेज प्रताप यादव गली गली घूम करके दिखा रहा बड़ा कि कौना तरीका के विकास नहीं के भइल और पिछड़ल बा ई क्षेत्र। एकरा अलावे रुआ देखले होकब कि लगातार ओजा तेजस्वी यादव के साथ साथ वही क्षेत्र में रुआ देखले होकब कि राहुल गांधी भी पहुँचे रहन। बिहार में बहुत कम जगह पहुँचले, जना में एगो वो क्षेत्र बा जहाँ वो पहुँच करके मीसा भारती के जितावे कोशिश के लिए मंच टूट गई, तनी मीसा भारती उनका हाथ में पकड़ ली। ये सारा बात बा, लेकिन एजा भी लड़ाई कड़ा बा। रामकृपाल यादव के साथ 50-50 के लड़ाई बा, एमे कोनो दो राय नहीं है। लेकिन एजा से आगे बढ़ी तो आरा पहुँची। आरा में रुआ साफ नजर आई कि आरा में लड़ाई भाजपा बनाम CPI-ML नहीं है। आरा के लड़ाई बा ये भोजपुरी भाषा भाषी और मगध क्षेत्र है। इस चलते हम भोजपुरी में रुआ के समझा भी रहल बानी, और भोजपुरी रुआ जानता नहीं कि हमारा दिल के बहुत करीब बा। आरा के लड़ाई के अगर रुआ देख ली तो RK सिंह के काम बोला था भैया। RK सिंह जो 10 साल हो जा अपन मेहनत के लिए बड़े, श्रम के लिए बड़े, लोग से मिलल जुलल बड़े, जो विकास के लिए बड़े वो नजर आवता। हालांकि अभी विकास बहुत कुछ करे के बाद ओकरा के लेकर के लोग कहीं ना कहीं आरा में RK सिंह के साथ खड़ा नजर आवता रहे। ऐसे एहिजा भी अगर देखल जाओ तो 51 और 49 के लड़ाई बा, यानी कि 51% लोग अभी भी RK सिंह के साथ बा। और जानते बनी रुआ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 51 और 49 में अगर 51 जगह लगे आ गई वो जीत गई। लेकिन बाबा बक्सर का अगर बात करें तो बक्सर में इस बार गड़बड़ा रहा है। देखा बक्सर लाल एजा लाल निशान लगेले बनी। हाँ। बक्सर जो बा बक्सर त्रिकोणीय मुकाबला में फंस गई बा। और एजा सबसे बड़ा बात जो हम बताइनी है कि ब्राह्मण राजपूत, यानी ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण हो गई बा, तिवारी वर्सेस मिश्रा हो गई बा। और एकरा के लेकर के तिवारी के कितना डैमेज करिए मिश्रा, हालांकि एकरा के बहुत पार्टी के कोशिश करी गई। आसाम से जब अले आसाम के मुख्यमंत्री तो आकर के सीधे एजा आकर के यह बात कहले कि ई हमरा से छल करके आयल बा। खैर ओजा माहौल बदले की कोशिश करी गई, लेकिन एजा सिर्फ ब्राह्मण ही ना, एजा के राजपूत भी निर्णायक भूमिका में बाड़े। राजपूत कितना वो पक्ष में बाड़े, राजपूत तेजस्वी यादव के साथ कितना खड़ा हो सकेले, जो आपसी लड़ाई जगतानंद सिंह और सुधाकर सिंह के परिवार में बा वो कितना असर कर सकेला। इस सारा बात के चूंकि टीम हमार गई रहे और लगातार अलग अलग क्षेत्र में कम से कम 20 से 30 जगह हमार टीम अलग अलग जगह जा करके और सर्वे करे कोशिश कैलस, लोग से पूछलस। ओकरा आधार पर हम बता रहे बनी कि धीरे धीरे करके माहौल या बदले के शुरू हो गई बा। और अंतिम समय में इस सारा फैक्टर खत्म हो जाता है, यहाँ तक ले कि ओजा कोयरी और भूमिहार भी एक निर्णायक भूमिका मानन, जौन की केकरा पक्ष में जई है अभी साफ क्लियर होके लागल बा। कारण कि एजा एक तो राजपूत और भूमिहार के बीच में जो दूरी बा, वो दूरी के चलते भी कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी की तरफ पलड़ा झुक रहा बा। दूसरा का तरफ ब्राह्मण जो उनकी अंतिम में बात समझ चुकल बाड़े कि अब हमनी के प्रतिष्ठा बचावे खातिर चाहे जैसे भी होके मोदी के वोट देवे के हुई। मिथिलेश तिवारी भले ही हो जा लोग के नापसंद होकर, लेकिन 5 साल मिथिलेश तिवारी के समय मिली, ओकरा बाद मिथिलेश तिवारी के जज कल जा सकेला। उनका कहना बा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बनारस पहुंच करके वो बनारस के कायाकल्प कर दिले, ये बक्सर के भी कायाकल्प करे खातिर हम तनिको पीछे ना हटब। खैर ये सब वादा है, ये सब चुनावी वादा है। अब चुनाव जीतला के बाद के का करता ये जरूरी बा, लेकिन बक्सर में कहीं ना कहीं ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कोयरी जौन के निर्णायक भूमिका में बाड़े, ये सीट पर वह फैसला करी हैं। अब एकरा में देखे वाला बात ये हुई कि राजपूत उम्मीदवार महागठबंधन से बाड़े, ब्राह्मण उम्मीदवार NDA से बाड़े,
ये लड़ाई आज के नहीं खे, एकरा पहले भी सुधाकर सिंह के पिताजी राजपूत समाज से आवत रहन, 2009 में जीत ले, 2014 में हरले, 2019 में हरले। यानी कि एक बार का हुई, 1 तारीख के जब वोटिंग हो जाई ओकरा बाद क्लियर हो जाई कि ईवीएम में केकरा के वोट दिहल गई और 4 तारीख के परिणाम केकरा तरफ होता। लेकिन अंतिम समय में कहीं ना कहीं बक्सर जो भोजपुरिया भाषा भाषी क्षेत्र है, ओजा के लोग, ओजा के निर्णायक भूमिका में जो ब्राह्मण बाड़े उ आपन पक्ष देख चुकल बाड़े, उनका का करे के बा वो निर्णय करना शुरू कर चुकल बाड़े। भूमिहार समाज अपन निर्णय कर चुकल बा और कोयरी समाज, चूँकि दूसरा जगह लड़ाई राजपूत बनाम कोयरी बा, जना के हम चर्चा आगे करब काराकाट के, तो ओकरा में राजपूत समाज के वोट काटे खातिर या उनका के इस समझावे खातिर कि ना उपेंद्र कुशवाहा के वोट दो, यानी कि कोयरी समाज के नेता बड़े उनका के वोट दो, ओकरा खातिर पूरा अपन अमला फैला भारतीय जनता पार्टी उतार दिलस काराकाट में। दूसरका सीट जो काराकाट के हम बात करता नहीं, काराकाट भी कहीं ना कहीं वो रेड जोन में बा, जहाँ बहुत मुश्किल बा उपेंद्र कुशवाहा खातिर। हालांकि बहुत आसान लड़ाई रहे, लेकिन वो लड़ाई के बहुत मुश्किल कर दिए वाले पवन सिंह के लेकर के, पवन सिंह के पार्टी से निकलला के लेकर के बहुत तरह के ऐसा बात बा। पवन सिंह के साथ जो भीड़ बा पूरा समझता नहीं, कोई जाके लोकल वोटर भीड़ नहीं खन। ये बात नमन जी कई हाली पंचनामा में समझा चुकले कि ऐसने भई रहे 2019 में भी, जौन कन्हैया के साथ दिल्ली से आकर के, जेएनयू से आकर के हजार लोग रोज लंगर चलत रहे, लेकिन वोटिंग के समय आई तो 2 लाख से ज़्यादा वोट से हार गिले। लंगर तो आजू चलता। दूसरा चीज़ काराकाट में लंगर चल रहा बा या पवन सिंह के, लेकिन वो लंगर के कोनो असर ना पड़ी, कारण कि उनकर जो बहुत करीबी लोग बा वे बात के कह रहा बा कि सब भीड़ पवन सिंह के देखे वाला भीड़ है। पवन सिंह पहले पैसा दे के लोग के देखात रहन, अब फ्री में लौकत रहे तो लोग काहे ना देखी। जौन पवन सिंह स्टेज पर खड़ा होकर लाखों रुपया ले करके स्टेज पर आके गाना गावत रहन, नाचत रहन, अब फ्री में वो गाना गावत रहन, फ्री में लोग से भेंट करता रहन, तो लोग काहे ना उनका से भेंट करी। सिंह ना बाबा हुआ, अब भोजपुरी के तमाम हीरो हीरोइन पहुंचे। बिल्कुल, भोजपुरी के माने सेकंड जो लीडिंग बा लोग बा वो भोजपुरी के लोग पहुंचत रुए, गायक कई को पहुंचल बाड़े। हालांकि मनोज तिवारी बगले में जाकर के मिथिलेश तिवारी खातिर प्रचार करते रहे, निरहुआ जिनका कहत रहे कि हाँ खेसारी लाल यादव के बारे में कहल जा रहा बा। लेकिन एजा एगो सबसे बड़का पॉइंट जो सामने निकल के आई बा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह लालू प्रसाद के बी टीम बन करके ओजा लड़ रहा बा। ये बात के लेकर के बहुत ज़्यादा ओजा कहल जा रहा बा कि चर्चा बा। और खेसारी लाल के एक तरफ जहाँ मीसा भारती खातिर प्रचार करना, दूसरा तरफ उन्हें जाकर के पवन सिंह खातिर प्रचार करना और विशेष लगना, हाँ आज फिर जा रहा बा, विशेष रूप से उनका में इंटरेस्ट लेना है बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इन्हें महागठबंधन के तरफ से हो रहा बा, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ हो रहा बा, जना के चर्चा वो क्षेत्र में खूब चल रहा बा। ये चर्चा जब हमारी टीम हो जा गई तो खूब रहे कि भाई कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ये सीट के दाएं बाएं करे खातिर नहीं सब कर रहा बा। खैर काराकाट की बात करी तो काराकाट में भी मौसम बदल गई बा और अंतिम समय में माहौल बदले के पूरा तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली, अमित शाह के रैली, जेपी नड्डा के, राजनाथ सिंह के और एक अलावे नीतीश कुमार के वजह जा करके कहना और आगे के भविष्य ये देख रहा बा काराकाट के लोग कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जीत के आता है तो केंद्र में मंत्री बनी है और काराकाट के विकास हुई। जो नईखे आज तक भइल ऊ हुई, कारण कि अब उपेंद्र कुशवाहा भी समझ गई बा कि एजा काम ना करब तो हार ही के बा। ये चलते उपेंद्र कुशवाहा भी वादा कर ले बड़े कि अब वो अपन समय 365 दिन में 300 दिन के आसपास काराकाट में बिताई हैं। खैर पहले से भी चल रहा बा, करीब 1 साल से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के टीम काम कर रहा बा और उपेंद्र कुशवाहा हर छोट बड़ ओकेजन में वजह पहुंचता रहे। बात जहानाबाद के करी तो जहानाबाद में भी लड़ाई बहुत कड़ा हो गई बा। जहानाबाद में खुद नमन जी और हमार पूरा टीम कई राउंड के गई, कारण कि चूँकि पटना से सटल सीट बा, राजधानी से सटल सीट बा और ए सीट पर बहुत सारा ऐसा मंथन हो रहा बा जना के लेकर के कहल जा रहा बा कि या गलती हो गई बा नीतीश कुमार से उम्मीदवार चयन में। लेकिन नीतीश कुमार तो हर उस सीट पर उम्मीदवार चयन के लिए बड़े, पुरनके उम्मीदवार कंटिन्यू के लिए बड़े, एक आध दू के छोड़ दी तब तो फिर जहानाबाद का है ना, कारण कि जहानाबाद में एक बात के लेकर के संशय पैदा हो रहा बा कि पिछला हाल जीत हार 1750 के आसपास वोट से रहे, तो 1750 वोट से जीत हार रहे चलते सीट के कमजोर कहल जा रहा बा। लेकिन भीतरे भीतर जौन बात चल रहा बा, जौन सर्वे करके हमनी के देखनी जा कि अगर यहाँ से भूमिहार दूसरा तरफ अगर शिफ्ट भी हो जाता रहे तो बहुत लिमिटेड संख्या में, पिछला हाल भी ऐसने भई रहे, अरुण कुमार पिछला हाल भी खड़ा रहन,
अरुण कुमार के साथ का भइल सब कुछ जानता, कितना वोट लेके अइले एकर जोड़ घटाव करे के जरूरत नहीं है। अब के अली भी अरुण कुमार खड़ा बाड़े, उनका साथे और भी कई भूमिहार नेता खड़ा बाड़े, लेकिन एजा जो अति पिछड़ा समाज बा, सवर्ण समाज बा, वो पुरनका 2005 से पहले के बिहार देख रहा बा। और यह बात के लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जा के जब उसकावे लागत रहे कि 2005 से पहले के बिहार देखले रहा, सुरेंद्र यादव के तरफ जो झुकत रहे पड़ला वो धीरे से शिफ्ट करत नजर आवता। एकर मतलब सीधा बा कि जहानाबाद में भी अंतिम समय तक, चाहे वो भोला शर्मा के नाम ले ली, वो पहुँच करके वहाँ कर रहा बड़े, अशोक चौधरी लगातार ओजा मेहनत कर रहा बड़े, विजय चौधरी ओजा लगातार लोग से संपर्क कर रहा बड़े, गाँवे गाँवे जा करके और लोग से समझा रहा बड़े कि मौका बा, यह मौका के रुआ लोग गंवाई मत और फिर से जंगल राज मत ले आई। यानी कि घुमा फिरा करके बात ओजे आ गई बा और काराकट में अंतिम समय तक मूड चेंज होके के नजर आ रहा बा, जहाँ एक तरफ ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कोयरी ये पूरा गेम के बदले वाला मादा रखेले। कारण कि ब्राह्मण के भी बात करी तो एक तरफा जाले, राजपूत के बात करी तो वो भी एक तरफा जाले, भूमिहार के बात करी तो एक तरफा जाले, और कोयरी समाज जौन बा वो भी एक तरफा जाला। अब देखे वाला बात ये हुई कि जहानाबाद, काराकट और बक्सर एकरा में इस समाज का करला। ओजी अगर सासाराम के बात करी तो सासाराम रिजर्व सीट बा और एजा के लड़ाई पहले बहुत बड़ा रहे, लेकिन अब ये लड़ाई धीरे धीरे जौन बा उस शिफ्ट हो रहा बा। और शिवेश राम जो उनकी नया कैंडिडेट एजा वाले, छेदी पासवान के जगह पर उनका के भारतीय जनता पार्टी उतरले बा, उनका लड़ाई कांग्रेस के मनोज कुमार से बा। ये पूरे लड़ाई में जो दिखे के नजर आ रहा बा ओकरा में कांग्रेस 2 सीट पर लड़ रहा बा, और कांग्रेस 2 सीट पर लड़ बा तो दोनों सीट में ओकर लड़ाई जौन बा भारतीय जनता पार्टी के साथ बा, यानी कि कमजोर करिए जा कांग्रेस बा। दूसर का तरफ देखी तो CPIM 3 सीट लड़ रहा बा, जौन में 3 सीट में एगो भाजपा के साथ बा, 1 सीट ओकर RLM के साथ बा, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, और 1 सीट और बा जौन की भारतीय जनता पार्टी के साथ बा आरा वाला। ये पूरा तरीका से देख ली तो JDU के अगर बात करी तो JDU 2 सीट पर चुनाव लड़ रहा बा और भारतीय जनता पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ रहा बा। 1 सीट पर एजा RLM यानी कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहा बा। अब देखे वाला बात ये हुई कि जब 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा फंसल बा तो प्रतिष्ठा आपन के साथ साथ अपना अगल बगल के लोग के भी बचावे में कितना सफल हो जाए। और लगातार नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष और नीतीश कुमार के ये पूरा के पूरा लगातार जो यात्रा हो रहा बा ये 8 सीट पर, और पुरानका नए का बात जोड़ करके जो दिखावे की कोशिश कल जा रहा बा वो कितना कामयाब होता वो देखे में आई जब 4 तारीख के रिजल्ट हुई। लेकिन एक बात निश्चित बा कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कोयरी पहले खीस में तो रहे हा, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपन रास्ता चुन ले बा कि उनका करे के बाद जो 4 तारीख के रुआ नजर आ सकेला। देखिए, आप लोग बाबा को सुन रहे थे खेला तो होई में, और जब हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे कि अंतिम चरण में जो 8 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें से 3 सीट ऐसे हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, जिसमें निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कोयरी समाज जो है वो है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिरी चरण का इस वोटिंग में कहीं खेला तो नहीं हो जाता है NDA के साथ या महागठबंधन के साथ, और जनता किसके साथ चली जाती है। तो तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव बिहार झारखंड के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।